नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में बाजार कहाँ खुलेगी इस पे डिस्कशन होगा। जो थर्सडे की इंट्राडे परफॉर्मेंस है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। जो कल के विस्फोटक स्टॉक्स हैं यानी कि कल के इंट्राडे स्टॉक्स वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पर। सर्च कर लीजिए इनोसेंट इन्वेस्टर और जुड़ जाइए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक ज़रूर किया कीजिए, पसंद नहीं आती डिसलाइक करके नीचे कारण बता दिया कीजिए, जिससे हम आगे सुधार करते रह सकें। आप ही के लिए, हमारे लिए भी अच्छा होगा, आपके लिए भी अच्छा होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बाजार को देखते हैं। गजब की संभावना हमारे लिए पिछले कुछ दिनों में बाजार ने क्रिएट की है। चाहे हम पिछले एक हफ्ते का चार्ट देखें, एक महीने या एक साल का, हर जगह पर हमको भयंकर और बहुत ही बेहतरीन रिटर्न बाजार ने ला करके दिया है। इस रिटर्न को एंजॉय करते रहने के लिए हमारे पास स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, क्योंकि बाजार जब हमको कुछ दे रही है, जब बाजार हमसे लेना चाहेगी तो हम बाजार को कहेंगे कि ये थोड़ा सा आप ले लीजिए, बाजार कहेगी थैंक यू, हम जाते हैं। और अगर हम बाजार से अकड़ गए कि हम नहीं देंगे, बाजार थप्पड़ मार के छीनेगी, इतना याद रखिएगा। फिर से कह रहा हूँ, बाजार थप्पड़ मारेगी और जोर से चांटा मारती है, आवाज़ नहीं होती। बाहर हमारे शोर शराबा है तो उसके लिए माफ़ी हम पहले मांग ले रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। 18,340 पे बाजार की क्लोजिंग है। आगे आपके लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स मैं आपको बता रहा हूँ। कल बाजार 60 से 70 पॉइंट तक गैप अप करने के आसार बना रही है करंट मार्केट सिचुएशन में, क्योंकि अमेरिका में अभी पिछले कई महीनों की बेस्ट वीकली गेंस आपको देखने को मिले हैं। यानी कि अमेरिका में जो वीकली कैंडल है वो काफ़ी बढ़िया गेंस दिखा करके क्लोजिंग दी है, तो अमेरिका से हमारे लिए काफ़ी अच्छे संकेत हैं। 60-70 पॉइंट ऊपर के निफ्टी के बहुत इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं, वो हम आपको बताएंगे। पहले इंट्राडे परफॉर्मेंस, उससे पहले बता दें कि इंट्राडे सेटअप जो है कल से डिलीवर किया जाएगा। जो सुविधा हुई आप लोगों को थोड़ा इंतजार करने में, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, हम जो चीज़ों को अपडेट करते हैं, कोशिश करते हैं उसमें हर एक चीज़, हर एक सवाल शामिल करके आपको प्रोवाइड किया जाए, जिससे आपकी बेटर तरीके से हेल्प हो सके। एक चीज़ याद रखिएगा, सेटअप अपडेट हुआ है, चेंज हम करेंगे ही नहीं सेटअप, क्योंकि हम इसी पे करते आ रहे हैं। कुछ चीज़ें आपको समझानी होती हैं, कुछ चीज़ें हमको बदलनी होती हैं, कुछ नए ट्रेड्स आपको इंक्लूड कराए जाएँ, स्टॉक का सिलेक्शन कैसे किया जाए, यही सब चीज़ों पर हम मुद्दा डिस्कस करेंगे। खैर, उस वीडियो में जो आपको मिलेगी अपग्रेडेड सेटअप के रूप में, ठीक है। जिनको सेटअप ज्वाइन करना है वो कर सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सर सेटअप महंगा है। भाई, अगर 800-900 रुपये भी आपको महंगा लग रहा है तो मैं आपको दो चीज़ें बोल सकता हूँ। पहला कि आप फ्री वाला जो हमने सेटअप प्रोवाइड किया है ना, उसको अगर आपने रिलीजियसली देख करके ट्रेड करना चालू कर दिया, तो भले आप 5,000 से भी ट्रेड कर रहे होगे, 1-2 हफ्ते में आप उसको आराम से निकाल लोगे पैसा। फिर मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप इसको ज्वाइन कीजिए, फिर आपको पता चलेगा रूल्स की अहमियत क्या होती है और कितने आसान तरीके से भी आप बाजार से पैसा कमा सकते हो। इंडसिंड बैंक सेल साइड का ट्रेड, हाँ, आसान तरीके से कमा सकते हो, लेकिन बाजार आसान तरीके से देती नहीं है, ठीक है। आपको अपनी स्किल सेट दिखानी पड़ेगी, वही स्किल मैं आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ, बस। ठीक, स्किल आसान होती है प्राप्त करना, लेकिन हम सब आलसी लोग बैठे रहते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं ट्रेडिंग बहुत अच्छी करना सीख गया था, लेकिन मैं इन्वेस्टिंग नहीं कर पाता था। लेकिन जब से आप लोगों के साथ जुड़ा हूँ ना, स्टॉक को अच्छे से एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे ऊपर खुद जिम्मेदारी आ जाती है कि मैं दूसरे बंदे को अगर बोल रहा हूँ कि आप इसको बाई कर सकते हो, ठीक है, तो मैं काफ़ी अच्छी से रिसर्च करता हूँ, वहाँ पर एक एक चीज़ एनालाइज करता हूँ, टेक्निकली, फंडामेंटली, कंपनी के पास्ट परफॉर्मेंसेस को भी देखता हूँ, चार्ट पर भी, रियलिटी में भी उनके रिजल्ट को देखता हूँ। एक एक चीज़ देखने में आपको बताऊँ, एक स्टॉक जब हम सेलेक्ट करते हैं ना, उसमें हम 14-15 चीज़ों पे कोशिश करते हैं कि इन सब पे हम उस पैरामीटर्स को बिल्कुल फिट करके रखें। और जब ऐसा करना होता है, एक बंदे को कम से कम 4-5 घंटे देने पड़ते हैं एक स्टॉक के सिलेक्शन में। और जब हम आपको 25-30 स्टॉक्स देते हैं तो आपको पता है कि उसमें 3-4 लोग मिल करके काफ़ी दिनों तक मेहनत करते हैं स्टॉक को सेलेक्ट करना, प्लस स्टॉक आपको ठीक ठाक लेवल पे भी मिल रहा हो, चाहे वो ब्रेकआउट दे रहा हो या फिर गिर करके मिल रहा हो। आई होप आप समझ पा रहे होगे। तो मेहनत सब जगह लगती है। मैं आपको क्या बता रहा था कि जब मैं आप लोगों के साथ इन्वेस्टिंग कर रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे काफ़ी बेहतरीन रिजल्ट्स मिले हैं। मैं ट्रेडिंग करना सीख गया था, लेकिन उसके बाद इन्वेस्टिंग उतने अच्छे से मैं नहीं कर पाता था। पेशेंस नाम की चीज़ की थोड़ी सी कमी थी, प्लस स्टॉक सिलेक्शन भी बस हवाई में कर लेता था। लेकिन आप लोगों के साथ जब से जुड़े हैं, स्टॉक सिलेक्शन करना आता था, लेकिन वही होता है ना कि स्टॉक सेलेक्ट कर लिया, बस 5% 10% ऊपर गया, सेल करके एग्जिट। और ये पेन मैंने बहुत झेला, इसीलिए आप लोगों को कहता हूँ कि हम लोगों को प्रॉफिट पचता नहीं है, मतलब अपच हो जाती है प्रॉफिट देख करके, इन्वेस्टिंग में खास करके। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या करोगे, ट्रेडिंग में या तो स्टॉप लॉस लोगे या तो प्रॉफिट आप बुक करके निकलोगे, लेकिन इन्वेस्टिंग में हमसे प्रॉफिट पचता नहीं, और यही हमें तकलीफ देता रहता है, खासकर ऐसी मार्केट में जहाँ पर बाजार ने धूम धड़ाका किया है। इंडसिंड बैंक सेल साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए, 1165 रुपये, ठीक है, 1165 रुपये यहीं पर मेरा एग्जिट ऑर्डर था।
किस्मत कह सकते हो साथ में, बाकी अगर नहीं भी होता तो 1167-68 पे एग्जिट मिल जाता क्या? नहीं, स्टॉक रिवर्स कर गया था। हमको यहाँ पर हो सकता है कि TSL हिट करवाना पड़ता कहीं पर भी, चाहे आप टारगेट 1 पे एग्जिट कर लेते, चाहे टारगेट 2 पे, क्योंकि टारगेट 3 यहाँ पर आया हुआ था। ठीक है, ये हो गया बेस्ट केस सिनेरियो, क्योंकि मेरा टारगेट हिट हो गया तो कुछ मुझे करना नहीं पड़ा। गलती भी हुई थी थर्सडे को, आपको समझाएंगे। टेक महिंद्रा बाई साइड का ट्रेड था, सारे टारगेट हिट हुए। क्यों हमने ट्रेड लिया, कैसे हुआ, सब कुछ आपको एक्सप्लेन किया जाता है डबल आई ट्रेडर सेटअप वाली वीडियो में। ठीक है, एक्सप्लेन किया गया है। JSW स्टील बाई साइड का ट्रेड था, बढ़िया ट्रेड हमने पकड़ा, क्वांटिटी कम थी लेकिन फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि इसने हमारे पक्ष में टारगेट 1 भी दिया, टारगेट 2 भी दिया, लेकिन स्टॉक रिवर्स कर गया। मैं बिजी और थोड़ा सा देखो, आप लोगों के पास ये एडवांटेज है दोस्त, क्योंकि मुझे कई सारे टास्क निपटाने होते हैं, इसीलिए मैं बिजी हो जाता हूँ। मैं यहाँ पर रिवर्सल पे इसको एग्जिट नहीं कर पाता हूँ, मैं यहीं पर एग्जिट किया। मान लेते हैं कि ये नीचे गिर जाता तो हो सकता है मुझे कॉस्ट पर या स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करना पड़ता। वो तो भला हो कि इसने हमको 2 रुपये दे दिया, एहसान कर दिया हमारे ऊपर। अगर ये रिवर्स कर जाता तो क्या होता, दिक्कत हो जाती। 2 रुपये कह सकते हैं कि ट्रेड हमारा विफल हो गया था, लेकिन 2 रुपये इसने हमको एहसान के तौर पे दे दिए कि ये लो भाई, तूने मेहनत की थी, ये तेरे पैसे। ठीक, 2 ही रुपये मुझे यहाँ पर मिले, 2 रुपये 10 पैसे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, यहाँ पर भी हमारा ट्रेड बहुत बढ़िया था, बाई साइड का ट्रेड था, कोई दिक्कत नहीं हुई। लेकिन दिक्कत यहाँ पर पता है क्या है, टारगेट 1 आया, ठीक, थोड़ा इंतजार करके आया, 488.70 ये था मेरा बाइंग प्राइस यहाँ पर। ठीक, उसके बाद स्टॉक ऊपर गया है। आप इस कैंडल की हाई देख लीजिए, 494 रुपये, 4 उधर और 2 इधर, 6 रुपये। जस्ट समझ लीजिए कि मेरा टारगेट यहीं पर था। ठीक, 494 पे ही आया नहीं, यहाँ आप किस्मत कह सकते हो। और इसके बाद जो ट्रेड दिखाऊंगा वहाँ पर तो भयंकर किस्मत की मारामारी है। स्टेट बैंक में 494 मेरा टारगेट था, कोई बताएगा? देखिए इसका हाई भी आप देखोगे 493.90 है। क्यों मैंने टारगेट लगाया था, क्योंकि हम 1.2% रखते हैं, क्योंकि मेरा बिजी शेड्यूल था, मैंने यहीं पर एग्जिट किया। 3 बजे के आसपास हम एग्जिट करते हैं, 491 रुपये 80 पैसे के आसपास एग्जिट हुआ। मैं चाहता तो देखो यहाँ पर नुकसान जो है कम ही झेलना पड़ा, पता चलता कि स्टॉक रिवर्स कर गया है और हमको यहाँ पर एग्जिट मिलता तो कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि 1 रुपये का प्रॉफिट होता जहाँ पर हमें 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, जहाँ पर हमें 6 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, हमें 1 ही रुपये लेकर निकलना पड़ता। वो तो भला हो कि हमको 3 बजे ही एग्जिट लेना होता है, क्योंकि इंट्राडे ट्रेड्स हैं, आपको कट करने होते हैं। तो यहाँ पर हमने एग्जिट ले लिया। ट्रेड हमारी गलती लगभग हो गई थी यहाँ पर, लेकिन बाजार ने यहाँ पर भी हमें सहारा दिया। एक जगह जहाँ पर बाजार ने मुझे सहारा नहीं दिया, हो सकता है आपको दिया हो, क्योंकि 5 मिनट की कैंडल पे मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया था। सेल साइड का हमारे सेटअप ने बोला भैया सेल साइड का ट्रेड जाओ, मैंने यहाँ पर इसको शॉर्ट किया। ठीक है, कारण आप जानते हुए रिट्रेसमेंट का वेट करके शॉर्ट कीजिए, और 1-2 बार मतलब ऐसे प्राइस दिखे कि हाँ लग रहा था हाँ थोड़े थाड़े प्रॉफिट में है, उसके बाद स्टॉक रिवर्स कर गया, स्टॉप लॉस दे गया। लेकिन मज़े की बात यह है कि जो लोग यहाँ पर 15 मिनट पे ट्रेड लिए होंगे उन्हें सारे टारगेट हिट मिले। मैंने यहाँ पर गलती की, आई होप आपने ना की हो, लेकिन अगर करी भी है तो भी मैं आपको बताता हूँ कि मात्र आपको 2 टारगेट मिले किसी दिन। जैसे कि इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा में हमें बहुत प्यारे प्यारे टारगेट मिले, वहाँ पर तो कोई दिक्कत थी ही नहीं। ठीक है, इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा में बहुत प्यारे प्यारे टारगेट मिले, कोई दिक्कत नहीं। तो वहाँ पर जो टारगेट मिले 2.4% के हैं। मैं मान लेता हूँ JSW स्टील में भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाता, ठीक है, मान लेता हूँ। स्टेट बैंक में भी हिट हो जाता, जो कि नहीं हुआ। प्रॉफिट यहाँ पर भी मिला है, JSW स्टील में भी भले थोड़ा मिला लेकिन मिला। ITC में हमारा स्टॉप लॉस गया है, इसके बाद भी 1.8% का ही मैक्स टू मैक्स लॉस होता। यही बात होती है रिस्क रिवार्ड रेशियो की। मैं हमेशा इस पे फोकस करवाने की कोशिश करता हूँ, और जब भी आप कोई सेटअप बनाएं, जैसे हमने जो सेटअप बनाया है इसी पे फोकस किया है कि 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो पे आपकी एक्यूरेसी अगर 70% की हो गई, इससे बेटर आपको कुछ कहिए नहीं दोस्त। अगर आप रूल्स पे केवल फोकस कर गए, आपको और कुछ नहीं करना है। मैं कहता हूँ क्वांटिटी कम रखकर शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे क्वांटिटी बढ़ाइए, आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता। ओवरऑल दिन अच्छा गया था, क्योंकि इसके अलावा हमने SBI कार्ड और साइंट में बहुत बढ़िया ट्रेड पकड़ा था। मैंने आपके साथ वीडियो भी शेयर की थी। दिन बहुत अच्छा गया था। ITC में अगर मेरा दिन बन गया होता तो सोने पे सुहागा रहता, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हमारे फेवर में थी। हमें यहाँ पर बाई साइड का ट्रेड जाना चाहिए था। 15 मिनट का ट्रेड जब मैं देख रहा था बाई साइड का हमारे सेटअप ने दिया है, पछतावा हो रहा था। लेकिन रूल इज़ रूल कि एक बार अगर ट्रेड ले लिया तो एग्जिट में स्टॉप लॉस पे ही लगभग करता हूँ। या तो मेरा टारगेट आए या तो मैं वहाँ पर कोई स्मार्ट डिसीजन ले पाऊँ टारगेट आने के बाद। अगर वो रिवर्स कर रहा है तो मैं वहाँ पर कुछ कर पाता, जैसे कि JSW स्टील। यहाँ पर मैं कुछ स्मार्टली अगर प्ले करना चाहता तो टारगेट 1 पे तो मिनिमम एग्जिट करता, क्योंकि यहाँ पर इसने हमको बड़ा मोमेंटम दिखा दिया था। ठीक है, अब कोई ट्रेड आपको 692 पे मिल जाए और स्टॉक जो है 698 तक चला जाए, 6 रुपये का मोमेंटम दे जाए 700 का स्टॉक, ठीक है, तो वो 0.9% तो हो गया ना, और क्या चाहिए। टारगेट 1 आ गया, टारगेट 2 आ गया, वहाँ पर आपको टारगेट 1 पे एग्जिट लेना चाहिए। मैं नहीं ले पाया, मात्र मुझे 2 रुपये का प्रॉफिट मिला, कोई सेंस नहीं बनाता यहाँ पर, मुझे बड़ा प्रॉफिट बुक करना चाहिए था। ये हो गई ओवरऑल बात।
इंट्राडे परफॉर्मेंस अब बात कराते हैं आपको, निफ्टी के इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको बताते हैं। उससे पहले फिर से बताएंगे, जिनके पास डबल आई ट्रेडर सेटअप है उनको अपग्रेडेड सेटअप जो है कल से डिलीवरी होना चालू हो जाएगा। मैक्स टू मैक्स जितने भी लोग हैं, अगर एक दिन में, हाँ ठीक है, मैक्स टू मैक्स 8 से 10 दिन आप सबको मिल जाएगा। अगर देखिए, बार बार आप लोग ईमेल मत कीजिएगा प्लीज़, व्हाट्सएप पे भी बार बार सवाल मत कीजिएगा प्लीज़। आप सब ने क्या करना है, क्या लिखना है, डबल आई ट्रेडर, ठीक। सिर्फ एक बार ईमेल ये कीजिएगा आज अभी से, डबल आई ट्रेडर रिक्वेस्ट, REQ या रिक्वेस्ट पूरा लिख देना, डबल आई ट्रेडर सेटअप रिक्वेस्ट करके सब्जेक्ट ये जरूर डालना, क्योंकि हम लोग सर्च करेंगे और अगर कोई मिस हो गया फिर हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। आप सबको लेट मिलेगा तो फिर हम कुछ कर भी नहीं सकते। हो सकता है कुछ ट्रेड्स आपके मैच ना करें, फिर आपको तकलीफ होगी, इसीलिए इतना लिखना, डबल आई ट्रेडर। मैं आपको फिर से वो चेंज करा दे रहा हूँ, डबल आई ट्रेडर अपग्रेडेड सेटअप रिक्वेस्ट, ठीक है, USR, डबल आई ट्रेडर USR माइनस लगा करके USR लिखिएगा। हमारी टीम यही सर्च करेगी, यही ईमेल पे जिसका आया रहेगा उसको प्रायोरिटी के साथ भेजा जाएगा। जो लोगों ने ट्रेड शेयर किया है पहले वो चीज़ चेक की जाएगी, कौन पहले ट्रेड शेयर किया है उसको पहले डिलीवरी मिलेगी। फिर धीरे धीरे करके पहली प्रायोरिटी वहाँ से चेक होगी, दूसरी प्रायोरिटी यहाँ से चेक होगी। आई होप आप इसको जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। फिर से कह रहा हूँ, ये जो नहीं करेगा उसको नहीं मिलेगा। ईमेल आईडी क्या है, नीचे आपको मिल जाएगी, niftyindia.in@gmail.com, ठीक। ये हो गई आपके लिए ईमेल आईडी। आपको पता है ये जो अपग्रेड है ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, तो जिनको भी एक्स्ट्रा एडवांटेजेस मिले होंगे, जैसे कि आपको बढ़िया प्रॉफिट हुआ है, तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, हमें कुछ नहीं चाहिए अब आपसे। अब आप अपने सेटअप को एंजॉय कीजिए, आपको जो भी मिला है। बस ट्री प्लांटेशन अगर आप कर सको, वो आपकी ग्रोथ को रेप्लिकेट करेगा, दिखाएगा, हाँ भाई साहब ग्रोथ ऐसे होती है, धीरे धीरे होती है, दिखाई नहीं देती। अगर आप चीज़ों पे फोकस करोगे, CAGR पे फोकस करोगे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे फोकस करोगे, आपको ऐसे ग्रोथ मिलती रहेगी। अगर आपको वहाँ से एडवांटेज मिल रहा है, कुछ लोग शेयर करते हैं कि हमारा इतना प्रॉफिट हुआ, ऐसे हुआ वैसे हुआ, आप सबको वैसे इंजॉय करना चाहिए। और हाँ, आगे बढ़ते हैं। कुछ लोग हमसे ये सवाल पूछते हैं कि सर स्टूडेंट्स के लिए कोई ऑफर निकालिए। दोस्त देखो, सेटअप उसके लिए है ना जो जिसके पास सीखने का थोड़ा सा समय कम है। हम स्टूडेंट्स के लिए सेटअप बनाए ही नहीं है, एक तरीके से आप ऐसे भी समझ लो। मैं खुद आपसे कहता हूँ कि जो मैंने आपको सेटअप में प्रोवाइड किया है वो सब मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल पे बताया हुआ हूँ। अगर आपके पास समय है, आप समय दे करके सीखने की कोशिश कीजिए। अगर आप सच में बाजार के स्टूडेंट हो, कहीं और पढ़ाई वगैरह कर रहे हो, तो समझ लो कि आपने अपने समय को बचाने के लिए फ़ीस पे की है। अभी के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए ऐसा नहीं है। बाकी स्टूडेंट्स के लिए जो ऑफ़र है 50+50% का, इसको ज़रूर आप लोग पता किया कीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको पता चलता है कि हम सिर्फ आपसे 50% अपफ्रंट लेते हैं। आप प्रॉफिट कमा लीजिए, उसके बाद आप हमें 50% पे कर सकते हैं। ये उनके लिए है सिर्फ जो चैनल के साथ कुछ दिन से जुड़े हुए हैं, कमेंट वगैरह करते रहते हैं, आपको कुछ प्रूफ भी सबमिट करने पड़ते हैं। इस वीडियो में मैंने सेटअप से रिलेटेड इतनी बात क्यों की, क्योंकि पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से कर नहीं रहा था। सब लोग पूछ रहे थे सर सेटअप क्या करें, सेटअप क्या करें, अपडेट हो रहा था इसीलिए कुछ बोल नहीं रहे थे। चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स लिखिए निफ्टी के। 18,388 जिसको कहते हैं 18,388। कुछ लोग हिंदी वाली गिनती कम समझ पाते हैं। 18,388 पूरा फोकस आपको इस पर रखना है। ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा निफ्टी के लिए। 18,435 18,400 के ऊपर बाजार टिकेगी, ठीक है। 30-35 पॉइंट नवंबर फ्यूचर्स का लगभग प्रीमियम ऐड कर रहा हूँ। 18,435 ये रहेगा बाजार के लिए दूसरा बड़ा रेजिस्टेंस, और तीसरा रेजिस्टेंस रहेगा 18,480 का, ठीक। ये बाजार में देखिए 100 पॉइंट में ही मैंने पूरा खेल खेल दिया है, यानी कि बाजार ऊपर के लेवल पे थोड़ा सा रेजिस्टेंस फेस कर सकती है गिरती हुई बाजार में। 18,300 ये रहेगा बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल। ये क्लोजिंग वाला लेवल तो इंपॉर्टेंस रखता ही है। उसके अलावा 18,230, 18,140 ये रहेंगे बाजार के लिए गिरते हुए बाजार में लेवल। ऊपर जाती हुई बाजार का भी लेवल आपको बता दिया। ओवरऑल सिनारियो में बाजार का रुख अभी भी पॉजिटिव है। हाँ ठीक है, अमेरिका से हमें पॉजिटिव संकेत ही मिले हैं, तो हम गैप अप ही करेंगे। 40, 50, 60, 70 पॉइंट तक का भी गैप अप हो सकता है। इवन अगर डाउ फ्यूचर्स पॉजिटिव रहा तो शायद उससे भी बड़ा। अभी के सिनारियो में गैप अप है। सुबह डाउ फ्यूचर्स पे थोड़ा सा आपको फोकस रखना पड़ सकता है। इंट्राडे स्टॉक्स जिनमें आप ट्रेड कर सकते हो वो आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ट्रेड कैसे करना है डबल आई ट्रेडर सेटअप पे, या फिर फ्री वाला सेटअप आपको आई बटन पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ज़रूर देखिएगा वीडियो। आई होप इस वीकेंड को आपने पढ़ लिख कर गुजारा हो। सीखना एक कठिन प्रोसेस है दोस्त, कठिन प्रोसेस है। हमें पता है कि हम जब स्टूडेंट थे तो तकलीफ़ होती थी, लेकिन जब आपको ये पता चलेगा ऐसे ही सीख करके हम पैसा कमाने लगते हैं, धीरे धीरे ही सही। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कम कमाओ, गम मत कमाओ, इसीलिए मैं आपको सिखाने की कोशिश करता हूँ। बाकी कॉल्स भी बहुत आसानी से बेची जा सकती हैं। ऐसे ऐसे तरीके से लोग कांटेक्ट करते हैं ना, सर आप बस कॉल बेचिए, प्राइवेट ग्रुप बना दीजिए, इतने लोगों को ज्वाइन करवा दीजिए, इतने लोगों को ज्वाइन करवा दीजिए। ये काम सेंसलेस है ना।
इसलिए मैं आपसे कहता हूँ दोस्त, आपको अपनी लर्निंग पे फोकस करना चाहिए। सामने वाले के पास बहुत ऑप्शंस हैं, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस हैं। और अफसोस के साथ कह रहा हूँ कि आप ही में से बहुत सारे लोग जो कहते हैं कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं ये हूँ, इन लोगों के चक्कर में भी पड़ जाते हैं कि मुझे कॉल बेची जाएगी, कोई मुझे कॉल दे रहा है वो पैसा कमाने के लिए। ये क्या सेंस बनाता है? कोई सेंस नहीं इसमें। अगर आपको बात समझ में आती है तो ऐसे लोगों से थोड़ा सावधान रहा कीजिए, क्योंकि टेलीग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे बड़े फ्रॉड्स चल रहे हैं। और मैं आपके साथ प्रूफ भी शेयर कर सकता हूँ कि लोग क्या क्या करने के लिए तैयार हैं, क्या क्या देने के लिए तैयार हैं। अभी के लिए इतना ही। जो लोग स्टूडेंट हैं वो किसी भी पार्टनर के साथ अकाउंट भी खोल के सेटअप फ्री में प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे ब्रोकर अभी फ्री में भी प्रोवाइड करते हैं। फ्री वालों के लिए इससे बेटर कुछ नहीं है। अभी इतना ही। जल्दी मिलते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। नमस्कार।